अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक यूनिक स्टाइल से बनने वाली फ्रूट चाट, जो कि हम स्ट्रॉबेरी सीरम के साथ भी बनाएंगे। और इतनी डिलीशियस किस्म की ये फ्रूट चाट है ना व्यूअर्स, आपने खाई बहुत सारी होंगी, लेकिन इस तरह की आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। ये मैं चैलेंज करती हूँ आप लोगों को। सो व्यूअर्स देखिएगा, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी डिलीशियस किस्म की ये फ्रूट चाट है ना, ये देखिए, ये सारा स्ट्रॉबेरी सीरम है। ठीक है जी, कोई जूस मैंने किसी किस्म का कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ स्ट्रॉबेरी सीरम के साथ आइसिंग शुगर, डेट्स, हर तरह का फ्रूट, बहुत ही डिलीशियस। हाथ नहीं रुकेगा आप लोगों का। सो व्यूअर्स, ये किस तरह बनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जी एप्पल है, जो कि मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया, और ये 1 बाउल फुल है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरीज है, ये मेरे पास फ्रोजन थी, आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ले, इनके हम लोग सीरम बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पीच है, इसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया, 1 बाउल फुल। बनाना है यहाँ पर, बनाना भी 1 बाउल फुल। यहाँ पर हमारे पास ग्रेप्स हैं, ये दरमियान से मैंने कट कर लिए थे, ये भी फुल हो जाएंगे। यहाँ पे कॉकटेल हमने ले लिया, मिक्स फ्रूट कॉकटेल है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो जरूर डालें। ये मैंने 1 बाउल फुल ले लिया। यहाँ पर आ जाए जी, 1 टीस्पून मैंने चाट का मसाला ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास जी ये मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट ली हैं ये खजूरें। ठीक है जी, और इनको काटने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकनेस सी हो जाती है खजूरों में, तो आपने क्या करना है, काटने के बाद इसको फ्रीज़र में रख दें। जब तक आप बाकी काम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक हो जाती है ना, इनकी थोड़ी क्रख्तगी सी आ जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे देखें जी, आइसिंग शुगर है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग कट करेंगे जी बनाना। ठीक है जी, बनाना को मैंने इस तरह से सिर्फ गोल फॉर्म में ही कट कर लिया है। इस तरह से आप कट कर दें। ठीक है, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बता भी दूँ साथ कटिंग करके। ये जी बनाना हो गया कट। यहाँ पे एप्पल जो है मैंने सीड्स वगैरह रिमूव कर लिए थे, मिड वाला पोर्शन भी मैंने रिमूव कर लिया। इसको भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर देना, इस फॉर्म में। ठीक है जी, ये देखें, दोबारा देखें, इस फॉर्म में मैंने क्यूब्स की फॉर्म में एप्पल कट कर लेना। ठीक, ये जी पीच का ये दरमियान वाला जो पोर्शन है, गुठली निकालने, सीड निकालने के बाद वो आप जी कर लें रिमूव। अच्छा, इस तरह ही स्लाइस करके और इसके फिर स्लाइस कर देना, और फिर इसको भी क्यूब्स की फॉर्म में कट करना। देखें, अगर तो आपने फ़ौरन फ्रूट चाट खानी है तो फिर इतने क्यूब्स ठीक है, यानी कि इस फॉर्म का क्यूब ठीक है। और अगर आपने मतलब कल भी, मतलब एक दिन बाद भी खानी है, तो आपने क्यूब्स जो है वो बड़े कर लेने हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये भी कट हो गया। ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं जिनका मैंने सीरम बनाना है, मेरे पास फ्रोजन थी। ये आपने 2 बाउल्स फुल लेना है इस तरह की कटिंग के बाद। देखें, ये मेरे पास फ्रोजन थी, तो मैं इस तरह से इसको गुलाई की फॉर्म में कट कर लूँगी। ठीक है, इसका बनाएंगे जी सीरम। इतना मज़े की ये फ्रूट चाट बनेगी, खाई तो आपने बहुत सारी होंगी, पर ये ट्राई कीजिएगा। इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम लोग। दिस वन, सो ये कट हो चुका। ठीक जी, चलो। अच्छा जी, ये जो हमारे पास खजूरें थी, अगर आपके पास लंबी हैं तो लंबी ले लें। ये मैंने दरमियान में कट लगाया है, और यहाँ से हम लोग सीड इसका रिमूव कर लेंगे। ठीक, सीड रिमूव करने के बाद इसको इस तरह से प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद इस तरह से आपने कट कर लेना। अब ये देखें, ये थोड़ा ना स्टिकी सी हो रही है, साथ चिपक भी रही है। अब इसका मैं आपको हल बताती हूँ, पहले हम कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कट करके ये मैंने जी इसको रख लिया प्लेट में डाल के, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। तो ये जो स्टिकनेस होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और बहुत मज़े की ये बन जाएंगी। ठीक है, ठंडी ठंडी सी। चलें जी, ये देखें जी, सब कुछ कट करके मैंने आपको दिखा दिया। 1 बाउल फुल है, और देखें कितना कलरफुल और कितनी ही डिलीशियस अभी से ही लग रही है। और जब बनेगी ना व्यूअर्स, तो यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार होगी। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी सीरम बनाना। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, आपने क्या करना है, नॉन स्टिक पैन ले लेना है व्यूअर्स, और इसमें हमने ये 2 बाउल्स फुल, मतलब कटिंग के बाद स्ट्रॉबेरी के 2 बाउल्स फुल जो है हम लोग इस तरह से डाल देंगे नॉन स्टिक पैन में। ठीक है जी, फ्लेम 2 बाउल्स फुल मैंने आपको बताया कि मैंने स्ट्रॉबेरी लिया कटिंग के बाद। ठीक है, और फ्रोजन स्ट्रॉबेरी थी, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले सकते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है, स्ट्रॉबेरी डाल दिया जी नॉन स्टिक पैन में,
और ये हम लोग बहुत ही डिलीशियस किस्म का बनाने लगे जी स्ट्रॉबेरी सीरम, जो कि 5 to 6 टेबल स्पून जो है चीनी के डाल लेने हैं। ठीक, कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, हल्के फ्लेम पे आपने बस इसका जूस सिक्रीट होने देना है। चीनी भी मेल्ट हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी अपना भी जूस सिक्रीट करेगा, बहुत ही डिलीशियस किस्म की बन जाएगी स्ट्रॉबेरी सीरम। व्यूअर्स, ये इतना मज़े का होगा ना, ये बाज़ार से जो सीरम वगैरह अगर आप लेते भी हैं तो बस मेरे ख्याल से इस रेसिपी के बाद आप लेना छोड़ देंगे, इतनी मज़े की बनेंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है, ये खुद ही स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, दरदरी किस्म की स्ट्रॉबेरीज रखेंगे, बिल्कुल मेल्ट भी नहीं होने देंगे, और एक लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। देखें जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, और ये बिल्कुल दरदरी से हम लोग करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ना, इस तरह करके भी इसको करेंगे ताकि ये छोटी छोटी फॉर्म में आ जाए। और ये सीरम ना आप लोग इजीली जो है वो 2 हफ्ते के लिए तो बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का भी आप मीठा बनाएं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टर्ड वगैरह में भी, फ्रूट चाट में तो जी ये जान डाल देता है ना फ्रूट चाट में। ठीक है जी, इसके अलावा आप किसी किस्म का भी जो भी मीठा बनाएं उसमें ये 4 चांद लगा देगा, इतने मज़े का ये बनेगा। अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉबेरी ने सारा जितना भी उसका जूस था वो उसने सिक्रीट कर दिया है, और जो हमारी चीनी थी वो भी मेल्ट हो गई है। देख रहे हैं, बस मज़ीद इसको जो है वो 3 से 4 मिनट हम लोग और हिला जुला के पकाएंगे। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रॉबेरी सीरम बहुत ही मज़े का रेडी है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये हो गई है रेडी। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी पतली फॉर्म में चाहिए तो इस टाइम आप इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे इस फॉर्म में ही चाहिए, देख रहे हैं, इस फॉर्म में ही मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको करने लगी हूँ फ्लेम को ऑफ, और इसको ठंडा होने तक ऐसे रखेंगे। ये देखें जी, इसकी थिकनेस देख रहे हैं आप लोग, बस इस तरह की मुझे चाहिए थी। आपको पतली चाहिए तो आप थोड़ी सी और भी पतली कर सकते हैं। चलें जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डालेंगे अपने एप्पल्स। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे जी पीच। अब हम डालेंगे जी अपना बनाना। चलें जी, ये क्या जी अंदर इतनी कोई कलरफुल ये लग रही है, और टेस्ट में तो जी बहुत ही डिलीशियस। ये ग्रेप्स हैं जो कि मैंने ना दरमियान से कट कर लिए थे, आप भी कट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉकटेल। कॉकटेल का काइंडली जूस ना डालिएगा, इसमें बहुत वाटरी हो जाएगा, और वैसे भी फ्रूट्स जो है वो अपना वाटर जो है वो रिलीज करते हैं। चलिए, अब हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून जो है लेवल्ड, मैंने चाट का मसाला ले लिया था, आप लोग कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक जी, इसके बाद आप लोगों ने यूज़ करना है जी आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी। ठीक है, वो आप भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के आइसिंग शुगर के ले रही हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद अब हम ऐड करने लगे हैं जी इसकी जान। ठीक है जी, फ्रूट चाट की जान जो है हमारे पास स्ट्रॉबेरी सीरम। चेक करें जी, मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। आपको अगर थोड़ा सा लिक्विडी चाहिए हो तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे जी अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम लोग। यकीन माने इतनी कोई ये मज़ेदार लगेगी ना, आपको मज़ा आ जाएगा जी खाने का। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया जी मिक्स। आप कलर्स देखें यार, जरा कलर्स देखें व्यूअर्स, इतने कोई मज़े के लग रहे हैं ना, और जो स्ट्रॉबेरी सीरम है वो इसमें जो टेस्ट कर रहा है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। देखें जी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, तब आपको पता लगेगा कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, बल्कि ये बहुत मज़े का है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन जी सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें, बहन को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और आपको मिलते हैं।
हाँ जी, तो इसको मैंने हार्ट शेप वाले बाउल में डाल दिए प्लेटिंग के लिए, और इस प्लेट पे हम लोग इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे। प्लेट लेंगे जिस पे भी आपने प्रेजेंट करनी हो, इसको उल्टा रख के हम लोग इसको बाउल को ऐसे जी सीधा कर देंगे, ठीक है जी। और बाउल को उठाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से करके, इसको हम उठाने लगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना एक हार्ट शेप की लुक आ गई है। प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगता है व्यूवर्स, और खाने में तो ये वैसे ही बहुत लजीज होगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, मैंने कुछ ये ली थी खजूरें, जिनको मैंने आपको बताया था कि फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसमें देखें बिल्कुल भी स्टिकनेस नहीं है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी फ्रोज़न सी हो गई हैं, और खाने में इतने मज़े की लगेंगी ना। तो ये अब हम थोड़ी सी इसमें हम लोग खजूरें भी डाल देते हैं, ठीक है। इसको खाने में इतने मज़े की और यमी किस्म की ये लगेंगी कि आपको देखें जी मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा ये साइड्स वगैरह पे भी डाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से करके ये डालेंगे जी खजूरें। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं हमारी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है, स्ट्रॉबेरी सीरम के साथ, डिलीशियस किस्म की। ऊपर ये मैंने क्रीम जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी है, ठीक है, प्रेजेंट अच्छा करने के लिए। इतनी यमी किस्म की ये फ्रूट चाट है ना व्यूअर्स, कि मैं जितना बोल रही हूँ ना उससे ज़्यादा ये मज़े की है। सो आपका ट्राई करना देखें जी मस्ट है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी लजीज है, ठीक है जी। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो काइंडली मत भूलिएगा, ठीक है जी। और अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं एक प्यारी सी दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।